शंभो शिव शंभो शंभो भो शंभो शिव शंभो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। पितृदोष क्या होता है और पितृदोष के उपाय क्या है, सरल उपाय जिससे आप जीवन को सुखी बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। पितृदोष का मतलब होता है पितरों से उत्पन्न होने वाला दोष। पिता यानी पितामह, जो आपके कुल के पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें पितृ कहते हैं। ये पितृ देवता अपनी देख रेख और सुख समृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और उनके किए गए पुराने पुण्य तथा पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। मुख्य तौर पर पितृदोष के कुछ कारण होते हैं। पूर्वजों द्वारा किए गए पाप, जो आपके पूर्वजों ने पाप किए, वो आपकी कुंडली में पितृदोष बनकर आपके सामने आते हैं। पीढ़ियों में कई बार किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जीव आत्मा विभिन्न योगियों में चक्कर काटकर पुनः अपने परिवार में जन्म लेना चाहती है या चाहता है, अथवा वर्तमान पीढ़ी में उसे सदति प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो वो आपकी कुंडली में पितृदोष बनकर आती है ताकि उसका कल्याण हो सके, आप उसका उपाय करें और वो मुक्त हो जाए। पितृदोष का एक तीसरा कारण है कि पिंडोदक की क्रिया लुप्त होना भी है। पिंडोदक क्रिया का अर्थ है श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है। ये जो ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तेरहवीं वगैरह कराते हैं, इसमें जो जल आदि का तर्पण वगैरह दिया जाता है, उसे उदक क्रिया कहते हैं। और दोनों को जोड़ने से पिंडोदक क्रिया का शब्द बना है। इसी को श्राद्ध तर्पण कहते हैं। किसी व्यक्ति का मृत्यु के बाद श्राद्ध ना किया जाए, उसको पानी ना दिया जाए, तर्पण ना दिया जाए, तो भी पितृदोष उत्पन्न होता है। तर्पण तथा पिंडदान, भगवान श्री कृष्ण गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि वर्ण संकर संताने, संतान यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी संतान ना तो धर्म का आचरण कर देवताओं को प्रसन्न करती हैं और ना ही जल से तर्पण कर पिंडदान आदि से पिता को तृप्त करते हैं, जिससे उसके संपूर्ण कुल का विनाश होता है और व्यक्ति नरक में जाता है। यानी कि जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर गया है, उसकी संतान धर्म का आचरण नहीं करता है, देवताओं को प्रसन्न नहीं करते हैं, जल का तर्पण नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, तो पितरों को तृप्त नहीं करते हैं, तो संपूर्ण कुल का बहुत बुरा होता है। आप ऐसा समझ लें। पितरों को तृप्त करना बहुत ही आवश्यक है। पितृगण अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। पितृगण को देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि पितृ प्रसन्न हो तो वंश वृद्धि, धन वैभव में वृद्धि करते हैं। पितृगण की अधोगति श्राद्ध तर्पण न मिलने से होती है, जिससे वो अप्रसन्न हो जाते हैं। जन्म कुंडली में पितृदोष 5 तथ्यों से आप देख सकते हैं। गुरु की स्थिति, यदि राहु, शनि तथा मंगल के साथ युति कर रहा हो गुरु, तो या इससे पीड़ित हो, अथवा बृहस्पति अस्त होकर सूर्य के साथ हो या फिर शनि की दृष्टि में हो, गुरु हो अथवा राहु के साथ गुरु की युति हो रही हो, तो भी पितृदोष होता है। छठा भाव, राहु, केतु, शनि अथवा मंगल, इनमें से कोई भी 2 ग्रह यदि छठे भाव में हो या उनकी दृष्टि छठे भाव पर हो, तो भी पितृदोष होता है। व्यय भाव अर्थात द्वादश भाव, राहु, केतु, शनि अथवा मंगल, इनमें से कोई भी 2 ग्रह यदि द्वादश भाव में हो अथवा उनकी दृष्टि द्वादश भाव पर हो, तो भी होगा। राहु की स्थिति, यदि राहु सूर्य से लेकर शनि तक किसी भी ग्रह के साथ छठे या द्वादश भाव पर युति कर रहा हो, तो होगा। मंगल यदि अस्त हो अथवा क्रूर ग्रहों के साथ हो, तो कुंडली में भी पितृदोष होता है। पितृदोष को खत्म करने का उपाय है, वर्ष में एक बार श्राद्ध तिथि आती है, आप अपने पूर्वजों का तर्पण करें, पितरों के नाम पर निमित्त श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन कराएं और अपने पूर्वजों की तिथि को याद रखें। अगर किसी को याद नहीं रहती है तो अमावस्या के दिन भी ये काम किए जा सकते हैं।
परिवार में अशांति, क्लेश, दुर्घटना, बीमारी लगी रहती है, समृद्धि का अभाव है, पैसे का अभाव है, तो गुरुवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, चींटियों को शक्कर, आटा खिलाएं, पीपल की परिक्रमा करें तथा अपने पूर्वजों से क्षमा मांगे, अपने पूर्व कर्मों के लिए क्षमा मांगे, अपने पितरों का ध्यान करें, परिवार की समृद्धि में उनका सहयोग मांगे और यह करते रहें। प्रतिदिन भोजन की पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। वर्ष में कम से कम एक बार घर में रुद्राभिषेक कराएं। माह की प्रत्येक अमावस्या को सह परिवार व्रत करें, शिव जी का पूजन करें, बिना नमक का भोजन करें और अच्छे से श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक व्रत करें। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भिखारियों को पुराने वस्त्र, खाद्य सामग्री, जानवरों को भोजन कराएं और नियम पूर्वक किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलें और कर्म कांडों के द्वारा अपने पितृदोष की शांति कराएं। सर्वपित्र अमावस्या जब आती है, श्राद्ध के समय में, अगर आपको अपने पूर्वजों का वक्त नहीं पता है, भूल गए हैं या कोई भी कारण है, तो सर्वपित्र अमावस्या पर उनका तर्पण जरूर कराएं। ऐसा करने से पितृदोष से आपको शांति मिलेगी और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। और सारे कर्म करने चाहिए व्यक्ति को अपने पूर्वजों के लिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।